एक चीज़ मुझे लगता है भावना बहुत इम्पोर्टेंट है बताना कि जो भी विमेन हैं, जो गर्ल हैं, वो स्पोर्ट्स करने के लिए बहुत उन्हें पूछना पड़ता है, पेरेंट्स को बताना पड़ता है कि इसमें जाने से ये होता है, ये होता है। क्या ज़रूरी है स्पोर्ट्स करना? और स्पेशली आज के जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद खेल रहे होते हैं बच्चों के थ्रू, कि अपने सपने उनके थ्रू पूरे करने हैं, बच्चे में टैलेंट है नहीं है। किन बच्चों को खेलना चाहिए स्पोर्ट्स? सबसे पहली चीज तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अवेयरनेस। हाँ, हमारे इंडियंस को यही नहीं पता कि स्पोर्ट्स एक्चुअल में है क्या। तपस्या है, आपको सब कुछ देना पड़ेगा तब जाके आपको बहुत थोड़ा सा कुछ मिलेगा। उस चीज के लिए वो रेडी नहीं है, स्पेशली गर्ल्स के लिए वो रेडी नहीं है। तुमसे शादी कौन करेगा? तुम्हारी त्वचा का कलर काला हो जाएगा, तुम्हें इंजरी हो जाएगी, योर बॉडी विल चेंज, ऑफ कोर्स हर बॉडी विल चेंज, देन दैट्स हाउ शी विल अटेन परफेक्शन, राइट? आप नॉर्मल रह के परफेक्शन को अटेन करने का नहीं सोच सकते। आपको पता होना चाहिए कि उस एक मेडल के लिए लाखों लोग लड़ रहे हैं। अगर आपकी बेटी कुछ चेंजेस से गुजरेगी तब जाके शी विल अटेन दैट। और द बॉडी चेंजेस, इट रीगेन्स द शेप अगेन। अगर छोड़ते हैं तो डिपेंड्स अपॉन यू, राइट, हाउ यू आर मैनेजिंग योरसेल्फ। बट पेरेंट्स को इस चीज की अवेयरनेस नहीं है। बॉडी चेंजेस होंगे। सबसे बड़ा मिथ, यू कैन नॉट बिकम मम्मा। That's the biggest myth. आप मम्मा नहीं बन पाएंगे। आप So body changes like you look like male. Yeah, you're actually, when you're a sprinter or even a jumper, your shoulder broadens. Okay, your shoulder, your lower body becomes broad, and maybe the face, they will get like this pimples and everything. आपकी थोड़ी skin के texture में change आ जाएगा, just because of the supplements that you take. Okay. And that you had to take, because आप normal food intake से आप cover कर लेंगे तो that is not possible right now. True. तो दैट्स व्हाट हैपेंस विद द बॉडी। सो पेरेंट्स थिंक कि हमारी बेटी लड़का बन जाएगी, हमारी बेटी दिस, बिलीव मी, दिस डजंट हैपेंस। यू नो, फॉरेन एथलीट्स, जस्ट लुक एट देम, द बॉडी दे हैव, they look amazing. They look amazing, they perform amazing, and then they have 3 to 4 babies after that. Their marriage life is also very happy. So depends upon your awareness on your body, how you are doing that. तो पेरेंट्स को ये नहीं पता। और प्लीज जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे वो ये समझें कि आपकी बेटी माँ बनेगी। That depends upon her body, not on the sports, I guess. And then बहुत सारे लोग जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो ये सोचते हैं कि हमारी बेटी मेल के साथ प्रैक्टिस करेगी, लड़कों के साथ रहना पड़ेगा। स्पोर्ट्स में कोई लड़का लड़की नहीं होता, सब प्लेयर्स होते हैं। इफ आई एम अ लॉन्ग जंपर, आई एम नॉट अ मेल और फीमेल लॉन्ग जंपर, आई एम अ लॉन्ग जंपर। तो वो चीज़ उनके दिमाग में बैठी रहती है कि साथ में ट्रेनिंग करेंगे, साथ में इंटरेक्ट करेंगे, हमारी बेटी गलत रास्ते पे ना चले जाए। इस चक्कर में वो अपनी बेटी को भेजते ही नहीं है। रात में लेट आएगी तो कौन लेके आएगा? सेफ्टी इशूज इज ऑल्सो अ थिंग। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को छोड़कर, जैसे मेरी माँ मुझे लेकर जाती थी, लेकर आती थी, और हमेशा उन्होंने मेरा ध्यान रखा है, मेरे खाने से लेकर मेरे पहनने तक, मेरे स्पोर्ट्स टाइमिंग, मेरी ट्रेनिंग टाइम्स तक, मेरे कोच से रिलेशंस तक, वैसे आप भी कर सकते हैं अगर आप अपने बच्चे पे बिलीव करते हैं। ट्रू। एक बड़ा प्यारा मैंने मैसेज पॉडकास्ट में आए हुए थे, उन्होंने बड़ा एक प्यारी बात कही कि बच्चे आपके थ्रू इस धरती पे आए हुए हैं, आपके लिए नहीं आए हुए। क्योंकि क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चों को छोड़ ही नहीं पाते। बच्चे हो गए, उनकी स्कूलिंग कहाँ से करानी है, कॉलेज कहाँ से कराना है, शादी किसके साथ होनी चाहिए, बच्चे कैसे होने चाहिए, लड़का होना चाहिए, लड़की होनी चाहिए, मरते दम तक नहीं छोड़ते। इससे क्या होता है, मुझे ये लगता है कि जानवरों को हमसे ज्यादा पेरेंटिंग आती है, राइट? कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, जब तक उसको जरूरत है तब तक ही साथ है, तब तक सेफ्टी, एंड देन यू गो अवे, जंगल में जाओ, सरवाइव करो, जियो, और जो भी प्रकृति के साथ कर सकते हो यू डू इट। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोगों से ज्यादा समझना पेरेंट्स को, कि छोड़ दो बच्चों को, छोड़ो सीरियसली। या क्योंकि इतनी जनसंख्या है इंडिया में, अगर पेरेंट्स छोड़ दें राइट टाइम पे बच्चे को, तो क्या टैलेंट निकल के आएगा। यू नो, स्पोर्ट्स में ही नहीं, पता नहीं किस किस एरिया में निकल, हर फील्ड में कितने साइंटिस्ट बैठे हुए हैं इंडिया के बाहर, कितने डॉक्टर्स बैठे, इंडियंस कितने डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, यू नो। सो पेरेंट्स को थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा। मेरी भी इसमें पिटाई लग सकती है पॉडकास्ट में देख के। सो दिस इज द थिंग।